Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक का लेक्चर नंबर 6, जहां पर अपने डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डाउट सेशंस। मेनली आप जान लें ये बुकलेट के डाउट सेशंस हैं जहां कॉमनली सबके डाउट पूछे गए हैं, तो इस पे ध्यान देना है कि आपको बिना मैं हर स्टेप में पहले बार बार बोलूंगा फिर बोलूंगा कि आपको पहले ट्राई करना है, 2 बार कम से कम ट्राई करें, फिर लेक्चर्स को देखें। बाहर के बच्चे हैं तो वही वो देख सकते हैं इस वीडियो को, पर कैसे देखो कुछ ऐसे मैंने क्या किया है, जिन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको मैंने एक स्क्रीन पर दे दिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट लें और एक थोड़ा सा पहले टाइम लेके ट्राई करें। पहला ये, दूसरा बुकलेट का सॉल्यूशन है ये वाला। ओके, तो ये डिस्कशन अपने शुरू करते हैं। विदाउट टाइम लॉस किए बगैर हम इनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, पर फिर बोलूंगा पहले इनको आप ट्राई करें फिर इनको बनाएं, वो है ना। तो चलो शुरुआत करें। अल्फा इज नॉन रियल रूट, अल्फा इजकल टू 1 का पावर 1/5, देन वैल्यू ऑफ 2 का पावर मॉड 1 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा पावर -2, अल्फा पावर -1। nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है और ये आपको बता रहा है कि अल्फा जो नंबर है वो है आपका क्या, 1 का पावर 1/5। अगर दोनों तरफ 5 पावर कर लें तो अल्फा पावर 5 इजकल टू 1। ये है 5th रूट ऑफ यूनिटी, ये है 5th रूट ऑफ यूनिटी, जिसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई z पावर 5 बराबर 1 का एक रूट अल्फा है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ये दिया हुआ है। अगर इसका कहीं यूज होगा तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी मदद से इसको सरल बनाते हैं। देखो यहां से एक चीज देखते हैं, इससे कि यहां से मैं एक अल्फा का डिवाइड कर दूं तो अल्फा पावर 4 को मैं 1/अल्फा लिख सकता हूं। दूसरा चीज, यहां से अल्फा क्यूब बराबर मैं लिख सकता हूं 1/अल्फा स्क्वायर। यूं को इसको अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये क्यों किया, इसकी पावर को ध्यान से देखो। 2 की पावर में ये तो अपने सिचुएशन सही है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, पर ये देखो अल्फा पावर -2 है। अब अल्फा पावर -2 को बार बार देखें, इससे अच्छा यहीं से देखो अल्फा पावर -2 यानी 1/अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अल्फा क्यूब यहां पुट की जा सकती है। ये है अल्फा 1/अल्फा, 1/अल्फा को अल्फा पावर 4 लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये है 5th रूट ऑफ यूनिटी, जिसका एक रूट क्या है, अल्फा। आपको प्रॉपर्टी पता है कि सारे के सारे रूट का जो सम होता है वो 0 होता है। इसका पहला रूट आएगा 1, दूसरा रूट आएगा अल्फा, तीसरा अल्फा स्क्वायर, चौथा अल्फा क्यूब और पांचवा अल्फा पावर 4। वैल्यू कितनी, 0। अगर ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 5th रूट ऑफ यूनिटी है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 बराबर 0। ये कहां से आया आपको बताया। अगर इसके रूट होते हैं z1 z2 z3, एक रूट अगर इसका z है तो 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z पावर 4 बराबर कितना, 0। ये क्लास में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि सारे रूट का सम होता है 0। इसका क्या फायदा हुआ, आप ध्यान से देखो। पावर में आप अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, एक अल्फा पावर 4 प्लस कर दो, एक अल्फा पावर 4 माइनस कर दो। इन सभी का सम आपका कितना आ गया, 0। बचेगा क्या, माइनस के साथ 2 अल्फा पावर 4, -2 का जो मोड होगा वो 2 आ जाएगा। अल्फा पावर 4 को लिख सकते हैं मोड अल्फा पावर 4। यहां से देखो जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है या 5th रूट ऑफ यूनिटी है, अगर मैं इसका मोड लूं तो यहां से मोड अल्फा का वैल्यू आपका 1 आने वाला है। 1 का कोई भी पावर आप जानते हो 1, 2 का पावर 2, वैल्यू आ गई 4,
इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 alpha square alpha power n minus 1 dash 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 are nth root of unity, then I बराबर 1 से n minus 1 to minus alpha power I equal to। क्लास में एक प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये z पावर n माइनस 1 के रूट है, और इसको फैक्टर फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है। कैसे? पहला रूट क्या है? 1, दूसरा रूट क्या है? अल्फा, ये क्लास में प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है। तीसरा रूट क्या है? अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा 2 भी ले सकते हो। लास्ट का रूट क्या है? z माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1। इस फॉर्म में लाने के लिए हल्का सा आप इसकी ट्रिक पकड़ें, दोनों तरफ हम लेने जा रहे हैं लॉग। लॉग लेंगे, दो नंबर बराबर तो उनके लॉग भी बराबर, तो लॉग लेंगे तो लॉग z माइनस 1, ये आएगा log z माइनस अल्फा, ये आएगा log z माइनस अल्फा स्क्वायर, ln z माइनस अल्फा स्क्वायर लैश डैश डैश चलता रहेगा। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे z के रेस्पेक्ट में। z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डेरिवेटिव आता है 1/x, z पावर n का होगा n z पावर n माइनस 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर डेरिवेटिव आ रहा है 1/z माइनस 1, इधर आ रहा है 1/z माइनस अल्फा, 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर डैश डैश डैश। अब दोनों तरफ z की वैल्यू अब हम पुट करने जा रहे हैं बच्चों, z बराबर 2 यहां लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 को इस तरफ ले आते हैं तो यहां n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, नीचे आ रहा है 2 का पावर n माइनस 1, ये 1 हो गया तो 1 को एक काम करते हैं इधर ही ले आते हैं, ये 1 हो गया। और ये वैल्यू ध्यान से देखो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू और कुछ नहीं, ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है, तो आंसर आ गया ये वाला n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, नीचे 2 का पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, एलसीएम लेंगे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर डराने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। क्या लिखा है? अल्फा बीटा आर द 5th and 4th नॉन रियल, क्या वर्ड यूज किया? नॉन रियल रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और वैल्यू पूछी है इसकी 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये करके बेवकूफ बनाया है। आपको डरना नहीं है। क्या है? ध्यान से देखो। सबसे पहले अल्फा की बात करो। अल्फा जो है ना वो है 4th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब z है, अल्फा जो वैल्यू आ रही है वो 1 का पावर 1/4 है, जिसकी वैल्यू मैं मान रहा हूं z, इसी के रूट है। तो अल्फा ढूंढने की कोशिश करते हैं। z पावर 4 बराबर 1, इसके रूट ढूंढना वेरी इजी है। z स्क्वायर बराबर 1 और दूसरा z स्क्वायर माइनस 1, यहां से z का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1, यहां से z का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस आयोटा। क्वेश्चन ने दिया है कि जो रूट है वो नॉन रियल है, यानी ये लेने का कोई मतलब नहीं, यानी अल्फा आई भी ले सकते हो और माइनस आई। मैंने केवल अल्फा क्यों ढूंढा, बीटा क्यों नहीं ढूंढा, ये ध्यान से देखो। अल्फा आपका आई आ चुका, इसमें कोई शक नहीं है। बीटा भी ढूंढ सकते हो। बीटा कैसे ढूंढेंगे? z बराबर मानेंगे 1 का पावर 1/5, और क्लास में डिस्कस हुआ है डी माइवर थ्योरम से, पर जरूरत क्यों नहीं है वो समझते हैं। अल्फा बराबर आई, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसी ट्रिक आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, नहीं तो राइटअप लिखते रह जाओगे एग्जाम में। अब अल्फा की वैल्यू आई मैं उठाकर बस यहां रख देता हूं, समझ जाओगे। ये देखो 1 प्लस आई स्क्वायर, ये है 1 माइनस 1 और ये वैल्यू है 0। अगर ये 0 है तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आंसर है 0। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सरल।
तो ट्रिक पकड़ो क्वेश्चन की, और कुछ नहीं है, पूरा राइटअप लिखना पड़ता तो कोई एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बराबर 6 2π/3 2π/7, p बराबर अल्फा प्लस अल्फा पावर 2 अल्फा पावर 4, q बराबर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 5 अल्फा पावर 6। देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q। थोड़ा सा इसको समझते हैं। अल्फा को देखो, 6 का मतलब क्लास में डिस्कस हुआ है e की पावर i थीटा होता है, थीटा आपका 2π/7 है। मैं दोनों तरफ पावर में 7 कर देता हूं, पावर में क्या कर देता हूं 7। अल्फा पावर 7 e की पावर 2π/7 इंटू पावर में 7। यहां से अल्फा पावर 7 बराबर e की पावर आयोटा 2π, जिसकी वैल्यू आप चेक करो तो अल्फा पावर 7 का वैल्यू 1 आ गया। वेरी इजी, अल्फा पावर 7 का वैल्यू 1। ये बताना चाह रहा है कि ये जो है 7th रूट ऑफ यूनिटी है। अल्फा 7th रूट ऑफ यूनिटी है, जिसकी एक प्रॉपर्टी जो काम आ सकती है वो कौन सी है, ध्यान से देखो। इसका पहला रूट आएगा 1, लास्ट इसके 7 रूट आएंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 5 और अल्फा पावर 6। और काम क्या आने वाला है, ये देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 5 अल्फा पावर 6। इन सब का जो सम है वो 0 होने वाला है। कैसे काम आएगा, ध्यान से देखो। हमें वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट p और q है, यानी हमें क्वाड्रेटिक बनानी होगी x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम सम और प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे और वैल्यू रख देंगे। वेरी इजी। सबसे पहला काम p प्लस q हम फाइंड करते हैं। p प्लस q मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करके देखो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसमें से अगला टर्म अल्फा क्यूब, फिर ये अल्फा पावर 4, फिर ये अल्फा पावर 5, फिर अल्फा पावर 6। अब यहां से ध्यान से देखो, इतने का सम आपसे पूछा है, और अगर मैं इसके साथ +1 कर दूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और -1 कर दूं तो काम बन जाएगा। क्या कि p प्लस q, ये पूरी स्टोरी यहां से यहां तक 1 0 हो गई, आंसर कितना -1। दूसरा हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट ढूंढना है, p इंटू क्यू। p का वैल्यू है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4, q का वैल्यू है अल्फा क्यूब अल्फा पावर 5 अल्फा पावर 6। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो क्या है, दोनों का प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, मल्टीप्लाई करने। 9 टर्म आएगी। पहले अल्फा का सबसे मल्टीप्लाई, वो क्या है देखो बच्चों, अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 6 अल्फा पावर 7। फिर अल्फा स्क्वायर का सबसे मल्टीप्लाई, अल्फा पावर 5 अल्फा पावर 7 अल्फा पावर 8। अल्फा पावर 4 का सबसे मल्टीप्लाई, अल्फा पावर 7 अल्फा पावर 9 अल्फा पावर 10। 10 टर्म, 9 टर्म हो गई है टोटल। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। एक चीज ध्यान से देखो, यहां से अल्फा पावर 7 अगर 1 है तो अल्फा पावर 7 की वैल्यू 3 बार आ रही है, यहां यहां और यहां। ये तीनों 1 हो जाएंगे, यानी ये तीनों वैल्यू 1 1 1 3 बार 3 हो गई। नेक्स्ट टर्म, अब अपने प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, इसी फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला अपने एक अल्फा पावर 8 की वैल्यू देखते हैं। देखो बच्चों, अल्फा पावर 8 को आप लिख सकते हो अल्फा इंटू अल्फा पावर 7, और ये 1 हो गया है, यानी ये टर्म आपकी अल्फा हो चुकी है। अगला अल्फा पावर 9 को क्या लिखेंगे, अल्फा पावर 9 को लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा पावर 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा पावर 10 को आप क्या लिखने वाले हो,
पावर 7 इंटू अल्फा क्यूब, ये 1 हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब, ये तीनों टर्म यूज हो गई। अगला ये अल्फा पावर 4, ये भी अंडरलाइन कर देते हैं, रिपीट हो गया। ये वाला अल्फा पावर 5 और ये रहा अल्फा पावर 6। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। कैसे 2 आया? ये अल्फा से लेकर अल्फा पावर 6 का सम 1 उधर लेके जाएंगे तो -1 लिखा जा सकता है। वेरी इजी, पेशेंस का गेम था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहां वैल्यू आपकी -1 आई, -1 लिखेंगे तो ये x हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी 2 आई, x² + x + 2 आपका आंसर आ गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आने लायक मिक्सअप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p बराबर 1 से 32 सिग्मा, दूसरा दे रखा है 3p + 2 ब्रैकेट q बराबर 1 से 10 sin 2 पाई q बटे 11 i cos 2 पाई q बटे 11 पावर 4p। अब ये क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको फोकस करूंगा। पावर 4p का कोई इंपैक्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं पहले चाहे बाद में। क्लास में ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिस्कस हुआ है, जिसका सिग्मा आप चेक करो, थोड़ा सा ट्रिक से करना है। q बराबर 1 से कितना 10, केवल इतने को मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा सा देखो। nth रूट ऑफ यूनिटी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर जो आपने डिस्कस किया है वो है आयोटा, आयोटा की पावर 4p, और ये वैल्यू आपकी एज इट इज चल रही है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, सिग्मा में ये आ रहा है, और साथ में ये देखो ये क्या आ रहा है 3p + 2। कॉपी का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 1 आयोटा, आयोटा की पावर 4p, और p का वैल्यू 1 से कितना है 32। आयोटा की पावर 1 से 4p, ये वैल्यू चेक करो 1 आ गई है। अगर इसको 1 लिख दें तो 1 की कोई भी पावर 1 होगी, तो ये और कुछ नहीं है 3p + 2 इंटू सिग्मा, ये 1 आ जाएगा। q का वैल्यू 1 से कितना है 10, और p का वैल्यू भी 1 से 32। ये नंबर्स को आप ध्यान से देखो, ये 10 आ गया है, एक को 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा। ये सिग्मा के साथ बच रहा है 3p + 2, सिग्मा 3p + 2, ये p 10 इंटू फॉर्मूला होता है n + 1/2 + 2 इंटू 1 का फॉर्मूला n, सिग्मा का फॉर्मूला। अब n की वैल्यू देखो 32 दे रखी है, यहाँ 32 रख देते हैं, 10 गुना 3 गुना 32 गुना 33 बटे 2, 32 गुना 33 बटे 2, ये आ जाएगा 2 गुना 32। वैल्यू चेक कर लेना आप लोग, 1648 × 10, 16,480 आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपको ट्रिक पकड़नी थी कि ये वाले का जो सिग्मा आएगा, q का वैल्यू 1 से 10 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आयोटा हो जाता है। ये आयोटा क्लास की कॉपी आप जाके देखेंगे, प्रॉपर्टी कि सभी रूट्स का जो सम होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का वो 1 आता है, 0 आता है। तो वहीं से इस क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 हो गया, तो ये p पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है। अब ये 1 10 बार आ गया, 10 हो गया, इसका सिग्मा लेना हो गया सरल। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। वैसे आजकल कोई पूछता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। इसको डिवाइड कर दो, वो कैसे, 3z - 1 अपॉन z - 2 का पावर 4 + 1 बराबर 0। अगला स्टेप 3z - 1 अपॉन z - 2 का पावर 4 बराबर -1।
अगला स्टेप 3z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 इक्वल टू -1 की पावर 1/4। -1 को अपने पोलर फॉर्म में लिखेंगे, और पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो बच्चों। -1 का जो एंगल होता है वो होता है -1 होता है -1, 0। इसका एंगल होगा पाई, इसकी लेंथ होगी चेक करो 1। तो इसको लिख सकते हैं अपने आसानी से, यहाँ लिखते हैं, इजी क्वेश्चन है। 3z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 e की पावर आयोटा पाई। r का वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, r e की पावर आई थीटा। इसकी होल पावर कितनी है 1/4। सारे रूट ढूंढने के लिए क्लास में डिस्कस हुआ है कि हम एंगल के साथ जनरल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कितना ऐड करेंगे 2m पाई, पावर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है, जहां पर हम मान के चलेंगे m का वैल्यू रखा जा सकता है 0, 1, 2, 3। 4 रूट है तो 3 तक रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3। तो फाइनली एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इस नंबर को हम k मान लेते हैं। तो ये आ गया 3z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 बराबर k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3z माइनस 1 kz माइनस 2k। यहाँ से z का वैल्यू आ रहा है 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 3। 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 3। इजी क्वेश्चन। अब k की वैल्यू पुट कर दी जाए, e की पावर आयोटा पाई प्लस 2m पाई, यहाँ से उठाकर रख देना है, /4 माइनस 1। m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे भी वही e की पावर आयोटा पाई प्लस 2m पाई, थोड़ा आप इसे इजी बना लेना है। बेसिक क्वेश्चन है nth रूट ऑफ यूनिटी का। तो ये थे मेन क्वेश्चंस डीपीपी के। ऐसे और क्वेश्चन भी अपने फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।